एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस हफ्ते की इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। इसमें पहला अपडेट है अमेजॉन की तरफ से। लास्ट टाइम इन्होंने 30,000 लोगों का ले ऑफ किया था। इनका फिर से एक न्यूज़ आ रही है, ये फिर से 30,000 लोगों को जॉब कट करने वाले हैं। तो अगर आप IT और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को अप स्किल कर लें, या फिर AI इंजीनियर या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड करियर को चूज़ कर लें, क्योंकि आगे यही सब काम आने वाला है। ट्रेडिशनल वे से अगर आप डेवलपमेंट या डेवलपर बन रहे हैं तो फिर आप चेंज हो जाइए, नहीं तो आपका भी ले ऑफ हो सकता है। सेकंड न्यूज़ भी ले ऑफ से रिलेटेड है, और ये न्यूज़ मेटा की तरफ से है। मेटा जो है लगभग 8,000 लोगों का ले ऑफ करने वाला है ग्लोबली, और ये इनके स्टाफ का लगभग 10% है। जबकि इनका जो एआई की वजह से जो प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन फिर भी ये ले ऑफ कर रहे हैं अपना प्रॉफिट और बढ़ाने। अगली न्यूज़ है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का एक नया वर्जन लॉन्च किया है 22.6। इन्होंने इसमें एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है, डेटाबेस डेवऑप्स। ये अभी प्रीव्यू वर्जन में है। तो उसमें कुछ नए अपडेट्स आए हुए हैं, जैसे कि गिटहब कोपायलट का इंटीग्रेशन हो गया है। अब आप अपना एसक्यूएल क्वेरी जो है वो गिटहब के कोपायलट से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, या आप उसकी हेल्प लेके इसको और अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा सबसे बढ़िया अपडेट है ARM 64 बिट का नेटिव सपोर्ट। अब जो भी स्नैपड्रैगन पर बेस्ड विंडोज़ लैपटॉप आ रहे हैं, उन पर भी आप एसक्यूएल सर्वर रन कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से। अगला इसमें है कि मॉडर्न कनेक्शन डायलॉग, मतलब कनेक्शन डायलॉग जो होता है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। इनका जो इंक्रिप्शन का चीज़ है वो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव कर दी गई है। जो भी कनेक्शन आप बनाएंगे वो काफ़ी इंक्रिप्टेड होगा। दूसरा जो है इनका इंटेलिजेंस, जो एसक्यूएल क्वेरी विंडो के अंदर इंटेलिजेंस आता है, हिंट देता है, वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। अगला अपडेट है गिटहब कोपायलट की तरफ से। आपने कई बार यूज़ भी किया होगा गिटहब कोपायलट अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर, या VS कोड के अंदर, या किसी और एडिटर के अंदर। तो गिटहब कोपायलट ने अपना एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, जहाँ से आप अपना पिकअप इशू कर सकते हैं, BR रेस कर सकते हैं, अपना इनबॉक्स चेक कर सकते हैं, अपने जो भी एजेंट्स हैं उनसे काम करवा सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, मर्जिंग जो हो गया वो कर सकते हैं, गिटहब मर्ज बेसिकली। आप बेसिकली इनका एजेंट जो है वो सब कुछ आप बस सेट कर दीजिए, ये उस लूप में अपना काम करता रह जाएगा। इसका रन टाइम मल्टीपल एजेंट सेशन इन्होंने दे दिया है इसके अंदर, जो कि आइसोलेट वे में हर एक काम को अलग-अलग तरीके से अपना रियल टाइम में करते रहेंगे। दूसरा इसके बाद है ऑटोमेट रिकरिंग वर्कफ्लो और एक्सटेंड द एजेंट विथ MCP सर्वर। MCP सर्वर के द्वारा जो भी इनका एजेंट है वो काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है आपका कोर्सेरा और उडमी की तरफ से। कोर्सेरा ने उडमी का एक्वायर कर लिया है। अब ये दोनों एक सिंगल कंपनी बन चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि उडमी का अब जो अफोर्डेबल कोर्स होते थे वो अब उसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट है ओपन एआई की तरफ से। ओपन एआई ने अपना नया कंपनी लॉन्च किया है, जिसका नाम है ओपन एआई डेवलप डिप्लॉयमेंट कंपनी। ये बेसिकली क्या किया है इन्होंने, एक दूसरी कंपनी टोमेरो टोमेरो करके एक कंपनी है, उसे एक्वायर कर लिया गया है, और उनके सारे इंजीनियर्स जो हैं उनको भी एक्वायर कर लिया गया है, वो इसी कंपनी में आ गए हैं। अब जो भी डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें अब एआई का यूज़ होगा। ये भी बेसिकली एआई ही कंपनी थी, और उनके सारे एक्सपीरियंस को अब ये बढ़िया तरीके से यूज़ करके जो भी बिजनेसेस हैं उनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो अपना बिजनेसेस काफ़ी अच्छी तरीके से एआई के द्वारा एआई का यूज़ करके फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर सकें। अगला अपडेट है आपका एंड्रॉयड की तरफ से। एंड्रॉयड 17 का इवेंट हो चुका था अभी रिसेंटली मई 12 को। तो उसमें जो भी एंड्रॉयड आपका है, नया फ्यूचर का एंड्रॉयड जो आने वाला है, वो अब एजेंटिक हो गया है, यानी कि उसके अंदर जेमिनी इंटेलिजेंस का सपोर्ट आ गया है। अब जेमिनी के अंदर कई सारे एजेंट्स वर्क करेंगे, जो आपके सारे काम को रिव्यू करेंगे, उस हिसाब से आपको सजेशंस देंगे, वो सारी चीज़ें कर सकेंगे। जेमिनी का जो भी मॉडल होगा वो नेटिवली इंस्टॉल होगा एंड्रॉयड के अंदर, तो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा।
और न्यूज़ है आपका ओरेकल की तरफ से। ओरेकल ने क्या किया है, कई सारे एनआईटी और आईआईटी स्टूडेंट्स का ऑफर लेटर कैंसिल कर दिया है। इनके रिटर्न में क्या किया है, इन कॉलेजेस ने ओरेकल को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब ब्लैक लिस्ट करने की वजह से अब ये कंपनी जो है प्लेसमेंट के लिए इस साल आ नहीं पाएंगी इन कॉलेजेस के अंदर।